अति आश्चर्यकारी जिनबिंब के सामने जब आप गवासन से नमस्कार करते हैं, आपको इस बात के बारे में पता होना चाहिए कि रीढ़ की हड्डी पर रहने वाली सुषुम्ना नाड़ी जब गर्भगृह के उस केंद्र के नीचे जाकर के झुकती है, जब आप ऐसे खड़े रहते हैं तो आपका ब्रह्मरंध्र गर्भगृह से ठीक ऊपर टच पे रहता है। लेकिन जब आप माथा नीचे जमीन पर टिकाते हैं और रीढ़ की हड्डी पीछे से गर्भगृह के ऊपर ऐसी दिखाई देती है, तो सुषुम्ना नाड़ी से गर्भ के ऊपर के केंद्र का जब मैच बनता है तो मंत्र की शक्तियों से अभिभूत वह जो बिंब होते हैं, जिसमें पूरे के पूरे में मंत्र का ऑरा छिपा रहता है, उसी वक्त आपने शब्द का उच्चारण किया रहता है बीजाक्षरों का, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम अरहम बम मम हम सम सम तम तम। तो वो मंत्र उस पूरे के पूरे गर्भगृह के भौरे में चक्रवात के जैसे घूमते रहते हैं। और जैसे समुद्र में वर्लपूल आता है, मतलब वर्लपूल को हिंदी में चक्रवाती भौरा कहते हैं, भंवर कहते हैं, तो जैसे वो वर्लपूल समुद्र में आता है, ऐसे ही पूरे के पूरे बीजाक्षरों का एक वर्लपूल जो है वो गर्भगृह में ऐसा घूमता रहता है। और जब आप अभिषेक शांति धारा के पश्चात जब आप बोलते हैं तुभ्यम नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यम नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यम नमः जिन भवोदधि शोषणाय, ये जब सब आप पढ़ते हैं, उस वक्त जब आप झुक रहे होते हैं और सुषुम्ना नाड़ी उस गर्भ के केंद्र बिंदु के सामने खड़ी रहती है। दुनिया में किसी भी गर्भगृह में मूर्तियां ठीक केंद्र के नीचे नहीं रखी जाती। गर्भगृह का पूरा जो भौरा बना रहता है, उससे मूर्ति पूरी वेदी करीब 2.5 फीट पीछे रहती है, 3 फीट पीछे रहती है। और सामने का पूरा जो गर्भगृह बनाया जाता है, भौरा बनाया जाता है, शिखर बनाया जाता है, वो शिखर हम और आप जैसे मनुष्यों के सौंदर्य और शक्ति को विकसित करने का एक अतुलनीय बल का केंद्र है। लेकिन जब हम नमोस्तु करने की कला नहीं जानते हैं, गवासन से नमोस्तु नहीं करते हैं, लेट करके नमोस्तु नहीं करते हैं, तो कई बार उन मंत्रों की शक्तियों से हम अपने जीवन की ऊर्जा को परिमार्जित संवर्धित नहीं कर पाते हैं। ये हमारे नमोस्तु नहीं करने का जो विज्ञान हमें नहीं पता है, इस कारण भी हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। आपको आश्चर्य होगा कि बीमार व्यक्ति अगर प्रतिदिन प्रतिमा के सामने बैठ करके गवासन से नमोस्तु करता है तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमताओं में अद्वितीय तरीके से विकास होता है। लेकिन इन ऊर्जा के केंद्रों से कैसे ऊर्जा ली जाती है, इस विज्ञान को हम भूल करके आज मंदिर के बाहर चैनल गेट के सामने ही भगवान को माथा टेकते हैं, ऐसा चावल चढ़ाते हैं और लौट जाते हैं। जबकि आवश्यकता थी कि गर्भगृह के केंद्र तक पहुंच करके और केंद्र में जिनबिंब के सामने खड़े होकर के नमोस्तु करते, तो मंत्र की उच्चारणा शक्तियां, साधुओं का धर्म ध्यान, नमो अरेंताणम, और उन साधुओं के द्वारा स्थापित बिंबों की शक्तियों से हम पूरे शरीर में ऊष्मा ऊर्जा संचार करके और धीरे से वहां से नमोस्तु करते हुए वापस लौट जाते हैं। लेकिन इस विज्ञान से शून्य होने के कारण हमारे नमोस्तु में जो फर्क आ गया, खड़े खड़े नमोस्तु किया और चलते बने, शांति धारा करी, अब कौन बैठे। कई बार मंदिर गए, अब रेमंड कंपनी का पैंट पहना है, क्रीज खराब हो जाएगी, बहुत टाइट जीन्स है तो जीन्स खराब हो जाएगा, नहीं तो पीछे से लिवाइस की इलास्टिक दिखने लगेगी, शर्म आएगी, तो क्या करते हैं, चावल चढ़ाते हैं, ऐसा खड़े हो जाते हैं। ऐसा कर लिया, ऐसे धर्मात्मा दिखते हैं। उस समय आंख ऐसी बंद रहती है और ऐसा बुद 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 करता रहता है आदमी कि इससे बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं है। लेकिन वो धर्मात्मा ये भूल जाता है कि इस तरीके से किसी भी पूजन अर्चना नहीं की जाती है। कैसे की जाती है, तो जितना बड़ा आपके सामने बिंब होता है, उस चावल को, धुले हुए चावल को हाथ में लेकर के उस बिंब के ऊपर से पूरी चावल को ऐसे घुमाया जाता है। अर्घ जो होता है ना, वो जो मंत्रों की शक्तियों का जैसे कोई बिंब है। अब बिंब के कितना बड़ा बिंब है आप देख लीजिए, आपके घर के, आपके मंदिरों के अंदर है ना। अब उस मंदिर के अंदर बिंब है तो पूरी की पूरी ऊर्जा का संचार उस पूरे बिंब के चारों तरफ हो रहा है। अब उस पूरी मंत्र शक्तियों की आराधनाओं को जब अर्घ चढ़ाना होता है तो ऐसो नहीं चढ़ा हो जाए, उधर चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुदूप फरा, कछु नहीं होए। क्या करते हैं महाराज, अर्घ हाथ में लेते हैं,
हाथ में अर्घ को लेकर के जितना बड़ा बिंब है उस बिंब की पूरी ऊपर से ऐसे उतार करके 3 बार ऐसा करके उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुदूप फलार्घ कई, और फिर बिंब के सामने अर्घ चढ़ा करके और जब गवासन से नमोस्तु करते हैं, नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आप देखिए कि जीवन में शारीरिक क्षमताओं का कैसा अद्वितीय विकास होता है, अद्वितीय। जिन बच्चों के हाथ पैर खराब हो जाते हैं, पैरालाइज्ड पर्सन्स होते हैं, महिलाओं में जिनको वैक्स फॉल्सी हो जाता है, ये सब मंदिरों में जा करके जब इस तरीके से नमोस्तु नमस्कार करते हैं, कैंसर हो, डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, ऑर्थोपेडिक की प्रॉब्लम्स हो, इन सब चीज़ों में अद्वितीय रूप से लाभ मिलता है, क्योंकि शांति धारा के मंत्रों में सारी चीज़ों की कल्पना व्यवस्थाओं को करके वहाँ पर प्रार्थना करी जा चुकी है। लेकिन हम इस विज्ञान से अनभिज्ञ होने के कारण पता नहीं क्या करते हैं मंदिर जाकर के, कि जिन भगवान के मंदिर भी जाते हैं बीमार भी पड़ते रहते हैं, पटपटा करके मरते भी रहते हैं, कोई बचाने वाला तक नहीं मिलता है। मैं वही बार बार सोचता हूँ कि पूर्वजों ने इतने बड़े शिखर भौरे जिनालय सब कुछ बनाया है, ये सौंदर्य को हम विकसित क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हम उस विज्ञान से शून्य होकर किसी एक धन के विज्ञान पे लग गए।